Welcome to Learning Chemistry with S.K. वर्मा। डियर स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर अल्कोहल में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसे हम कम से कम 5-6 पार्ट्स में लेंगे। आप लोग देखते रहिए चैनल, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, दूसरे सेकेंड ईयर की स्टूडेंट्स तक वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है अल्कोहल्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सी समूह है, हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप, उसमें जो OH बॉन्ड होता है उसकी नेचर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस OH ग्रुप की नेचर की वजह से ही अल्कोहल्स की सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो हम लोग पहले यही डिस्कस करते हैं, नेचर ऑफ OH बॉन्ड। तो इसमें अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने की वजह से यह जो कोवलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बॉन्ड है, इसमें ध्रुवीयता आ जाती है, यह पोलर कैरेक्टर आ जाते हैं इसमें, है ना। ये देखिए, हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होने की वजह से इसके ऊपर आंशिक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब इस तरह से हमने ये देखा कि ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से यह OH बॉन्ड बॉन्ड पोलर हो गया, यह हो गया पोलर, यानी कि इसमें इस कोवलेंट करेक्टर में आयनिक जो प्रॉपर्टीज हैं, इस कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक प्रॉपर्टीज आ गई। तो इसलिए अब यह प्योर कोवलेंट बॉन्ड न होकर के ये हो गया पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये हो गया पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और इसकी पोलरिटी का जो कंफर्मेशन है वो अल्कोहल्स के दो मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर लिए हैं, एक है मिथेनॉल और एक है इथेनॉल। इनके डाइपोल मोमेंट के डेटा से भी यह कंफर्म हो रहा है कि यह जो OH बॉन्ड है, ये इनके डाइपोल मोमेंट के डेटा हैं मिथेनॉल और इथेनॉल के। यह जो OH बॉन्ड है यह पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ज्यादा विद्युत ऋणता की वजह से इसमें पोलरिटी आ गई है, इसमें आयनिक कैरेक्टर आ गए हैं। अब इस आयनिक कैरेक्टर या पोलर नेचर की वजह से क्या हुआ, इस पोलर नेचर की वजह से अल्कोहल आसानी से ये जो हाइड्रोजन है, इसे हाइड्रोजन को रिलीज कर सकते हैं और एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और हाइड्रोजन एक वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। अल्कोहल सॉरी, अल्कोहल एक वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। उसके जो यानी कि अल्कोहल्स दुर्बल अम्ल होते हैं, वीक एसिड, क्योंकि अल्कोहल्स में ये जो हाइड्रोजन है ये रिलीज करने की कैपेसिटी होती है, लेकिन उतनी परफेक्टली ये रिलीज नहीं करते जितनी परफेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड या जो दूसरे एसिड्स हैं वो रिलीज करते हैं। तो इनकी एसिडिक जो गुण होते हैं इनमें वो कम होते हैं, है ना, इसीलिए यह वीक एसिड की तरह बिहेव करते हैं। और इस बात का कंफर्मेशन हो रहा है इथेनॉल का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसके डेटा से भी इस बात का कंफर्मेशन हो रहा है कि अल्कोहल्स वीक एसिड यानी कि दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। तो अब ये तो हमने देख लिया कि अल्कोहल्स वीक एसिड की तरह बिहेव करते हैं, और अल्कोहल्स में जो OH बॉन्ड होता है वो एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अब अल्कोहल्स का जो एसिडिक कैरेक्टर है उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, वो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल होने से एसिडिक कैरेक्टर क्या हुआ। तो एसिडिक कैरेक्टर देखिए, प्राइमरी जो अल्कोहल्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा होता है, सेकेंडरी अल्कोहल्स में कम होता है, और सबसे कम होता है टर्सरी अल्कोहल में। क्यों? हमने देखा कि अल्कोहल्स में जो OH ग्रुप का ऑक्सीजन परमाणु होता है, ऑक्सीजन एटम होता है, उसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से OH बॉन्ड पोलर हो जाता है, और जिसकी वजह से अल्कोहल्स हाइड्रोजन रिलीज कर सकते हैं और अल्कोक्साइड जनरेट कर सकते हैं। तो यह जो हाइड्रोजन रिलीज करने की कैपेसिटी की वजह से ही इनका एसिडिक बिहेवियर होता है, लेकिन इनका, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, ये एक वीक एसिड की तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते हैं। जैसे अब ये जो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ है,
इनकी एसिडिक टेंडेंसी है, इनका अम्लीय व्यवहार है, उस पे एल्काइल ग्रुप्स का क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं और एक कंपैरिजन करते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल्स में से किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कौन ज़्यादा एसिडिक है, किसका एसिडिक नेचर ज़्यादा है। तो प्राइमरी में जैसा कि हम लोग देखते हैं, ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से एक एल्काइल ग्रुप CH3 और जुड़ा हुआ है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट होगा। और इसी तरह से हम यहाँ देखते हैं कि इस कार्बन से जिस पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इससे दो एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट अब ज़्यादा होगा और ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से इस ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। इस पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इस ऑक्सीजन की ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच करके इस हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में रिलीज करने की जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एसिडिक बिहेवियर कम हो जाएगा। तो इसलिए सेकेंडरी जो है उसका एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक नेचर प्राइमरी से कम होता है। इसी तरह टर्सरी में भी देख लेते हैं। टर्सरी में यहाँ पर जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, उससे तीन एल्काइल ग्रुप, तीन मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट तीनों एल्काइल ग्रुप्स का, मिथाइल ग्रुप्स का एक साथ लगेगा, जिससे ये जो ऑक्सीजन है इस पर नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब और बढ़ गई, जिसकी वजह से यह हाइड्रोजन, ये जो OH बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो खींचने की टेंडेंसी है वो और कम हो गई। इसका मतलब अब यहाँ पर हाइड्रोजन का प्रोटॉन के रूप में रिलीज होना और मुश्किल हो गया। तो इस तरह से टर्सरी जो एल्कोहल्स हैं वो, उनका जो एसिडिक नेचर है वो सबसे कम होता है, और सेकेंडरी का टर्सरी से ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा प्राइमरी का होता है, क्योंकि प्राइमरी में एक ही मिथाइल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है उस कार्बन से जिस पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन पर जो निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन घनत्व है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो बाकी दोनों सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल्स की तुलना में कम होगा, जिसकी वजह से यह जो ऑक्सीजन है वो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच करके हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में रिलीज करने की कैपेसिटी रखता है। इसलिए प्राइमरी जो एल्कोहल्स होते हैं, प्राइमरी एल्कोहल्स, उनका एसिडिक स्ट्रेंथ सेकेंडरी से और सेकेंडरी का एसिडिक स्ट्रेंथ टर्सरी से, तो टर्सरी OH सबसे कम एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, सबसे इनका जो एसिडिक नेचर होता है वो सबसे कम होता है। और तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि एल्काइल ग्रुप का क्या इफेक्ट हुआ। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का नंबर बढ़ता गया उस कार्बन पे जिससे कि OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती गई। तो ये इस कॉन्सेप्ट को अब हम आगे यूज लेने वाले हैं काफी, कि प्राइमरी एल्कोहल्स जो होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर, ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है उनकी टर्सरी के कंपैरिजन में। अब एल्कोहल्स की जो रिएक्शंस हैं वो देखते हैं। तो एल्कोहल्स बेसिकली दो तरह की रिएक्शन शो करते हैं। कौन कौन सी इसकी रिएक्शन है? सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH बॉन्ड क्लीवेज, यानी कि वो रिएक्शन जिनमें OH बॉन्ड टूटता है ना। हम अभी भी बात कर चुके हैं कि एल्कोहल्स का एसिडिक नेचर होता है, और एसिडिक नेचर की वजह से ही ये वाली रिएक्शंस एल्कोहल शो करते हैं जिनमें OH बॉन्ड टूटता है। तो एक तरह की रिएक्शन ये हो गई एल्कोहल्स की। यहाँ हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि एल्कोहल्स में बेसिकली ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, तो एल्कोहल खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल के रूप में, यहाँ देखिए एल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक कर रहे हैं कार्बोकेटाइन पर, और फाइनली रिजल्ट क्या होगा, ये एल्कोक्साइड के रूप में ये इस कार्बन से अटैच हो गए हैं और प्रोटॉन निकल गया बाहर। तो यहाँ पर OH बॉन्ड क्लीवेज हो गया, OH बॉन्ड यहाँ पर टूटा है। तो वापस मैं आपको बता देता हूँ, OH बॉन्ड क्लीवेज की जो रिएक्शन है वो एल्कोहल्स की एसिडिक नेचर की वजह से होती है, और इनमें एल्कोहल खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करके कार्बोकेटाइन पर अटैक करते हैं। अब दूसरी तरह की जो इसकी रिएक्शन है वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड क्लीवेज, जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। इसे हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये जो रिएक्शंस हैं ये बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एल्कोहल्स की, जिनमें एल्कोहल्स
का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इस तरह से होता है, देखते हैं। सबसे पहले इन रिएक्शंस में जनरली अल्कोहल्स का प्रोटोनेशन होता है। ये देखिए, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, यानी कि अब अल्कोहल में एक प्रोटॉन ऐड हो गया और यहाँ पर OH था, अब ये हो गया OH2 प्लस। अब ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, इसमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल, ये देखिए न्यूक्लियोफाइल है ये Br-, ये न्यूक्लियोफाइल नाभिक में ही यहाँ पर अटैक करता है उस कार्बन पे जिसपे कि OH OH2 प्लस जुड़ा हुआ है, और यहाँ से H2O मॉलिक्यूल एक लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो बॉन्ड टूटता है वो ये बॉन्ड टूटता है कार्बन ऑक्सीजन का। तो ये दूसरे तरह की रिएक्शन है जिनमें अल्कोहल्स पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, और जो पहली टाइप की रिएक्शंस थी जिनमें OH बॉन्ड टूटता है, उनमें अल्कोहल खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो इस तरह से हम आने वाले पार्ट्स में ये दोनों तरह की रिएक्शन जिनमें CO बॉन्ड टूटता है और जिनमें कौन सा बॉन्ड टूटा, ऊपर पहली कैटेगरी में OH बॉन्ड टूटता है, इनकी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।